हेलो नमस्कार मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। इन अदर वर्ड्स देवियों और देवताओं सभी को प्रणाम नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? आज का विषय है कि हमारे पुंडरी शहर में आज सीएम नायब सिंह सैनी सर आए थे और वो लोगों से मिलने के लिए आए थे, धन्यवाद देने के लिए आए थे। तो जैसे कि हमारी एक मुहिम है मेरा देश मेरा घर मेरे देशवासी मेरा परिवार, इसी कारण हम भी देखने गए थे। हमारे पुंडरी शहर के सीएम सर आ रहे हैं, क्या बोलेंगे। तो उनका 1 बजे का आने का टाइम था, तो अफसोस वो लेट हो गए। अफसोस लेट हो गए, वो 3 बज गए। 3 बजे लोग बाहर आने लग गए थे। बहुत सारे ऐसे कर रहे थे, भाई हम तो परेशान हो गए, वेट कर करके आए नहीं, तो उनका सब्र टूट गया, तो चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कौशिक। मेरा देश मेरा घर मेरे देशवासी मेरा परिवार कुदरत परिवार के इस अभियान में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई हम यहाँ पे आए थे, हमारे मुख्यमंत्री साहब को आना था उनको देखने, पर यहाँ पे आके देखा कि ये लोग बहुत सारे जने बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, पर टाइम की मिस मैनेजमेंट के कारण ये चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं। इतने सारे लोगों का समय और एक नेता एक मुख्यमंत्री के कारण ये अपना काम छोड़ कर यहाँ बैठे हैं, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो हम तो खैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं। भाई हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जब टाइम दिया था 1 बजे का, तो 1 बजे यहाँ पे लोग आ गए थे। इन लोगों से उनको बातचीत करना चाहिए थी, जो भी अपना काम था करके उनको भी अपने काम करने चाहिए थे जो हमारे राज्य के लिए जरूरी है। पर आज ये सारे के सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के अलग अलग ये अंदर पंडाल से भी बाहर आ गए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि बिना दूसरा पक्ष जाने हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों लेट हुए, किस कारण लेट हुए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मेरे भी दोस्त हैं मुख्यमंत्री साहब के पास में हैं, वो मेरे मिलने वाले हैं। मैं शायद उनसे पूछ के इस पोस्ट में आगे बताऊंगा कि ये मुख्यमंत्री साहब क्यों लेट हुए हैं। 1 बजे ये इनको आना था, तो 1 बजे आ जाना चाहिए था। एक नहीं, 1:15 हो जाता, बस इतना ही हो सकता है। तो हमारे हिंदुस्तान में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कारक मुझे आज महसूस हुआ है। राज्य का मुख्यमंत्री अगर सर लेट होते हैं तो आम जनता को हम क्या बोलेंगे? टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और टाइम कितना हो गया है? 3:49। 3:49 अभी तक सीएम साहब आए नहीं है। और ये देख ले, यहाँ लोग यहाँ बाहर जाने लगे हैं। यहाँ तो ठीक है, एवं देखते हैं मुख्यमंत्री साहब कहाँ फोन करके पूछा। ठीक है, चला। कुछ लोगों से मैंने पूछा, उन लोगों का कहना था भैया यहाँ तो हमारे खाने का इंतजाम ठीक से नहीं किया इन लोगों ने, तो हम तो जा रहे हैं अपने घर। तो बहुत सारे लोग चले गए। फिर हम भी आ गए उस पंडाल से बाहर। हमने भी बाहर चाय पी के हम भी जाने ही वाले थे। मैं क्या भाई शायद सीएम सर लेट आएंगे, बट वो आ गए। करीब 3:30 4 बजे आए थे वो। 4 बजे करीब आए। 4 बजे करीब हमको आवाज़ सुनी उनके बोलने की, तो हम वहाँ पे वापस चले गए और वहाँ पे देखा सीएम सर बोल रहे थे, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुंडरी शहर वालों, और आपने अच्छा बहुत अच्छा किया, सतपाल जी जाम्बा को जिताया। सतपाल जाम्बा जी की बहुत प्रशंसा की। और एक अदर वर्ड में आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोग देख रहे थे, लोगों से हम बात कर रहे थे ना, तो पाई की तरफ के भी लोग आए हुए थे। वो लोग भी सतपाल जाम्बा की प्रशंसा कर रहे थे, भाई ये विधायक है कैसा भी है, पर ये ना हमारे इधर से हमने भले वोट नहीं दिए है, पर इनको ना ये अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई सतपाल जाम्बा जी के बारे में सुन के कि लोग प्रशंसा कर रहे थे उनकी। वेरी नाइस। और फिर वो जो भी लोग थे पहले सीएम साहब को कह रहे थे भी ये तो लेट आए बुरा भला, मतलब कि ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फिर सीएम साहब जब बोल रहे थे, बोलते बोलते मैंने देखा बहुत सारे लोग उनकी बातें सुन सुन के और उनके सामने ही वो पंडाल से उठ उठ के बाहर आ रहे थे और बहुत सारी संख्या में आने लग गए थे।
उनका मान सम्मान किया जाए, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों पिछले दिनों किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो व्यक्ति पंचायत भूमि के अंदर जिसका अपना मकान उसने बना हुआ था और उसके ऊपर एक वोट की तलवार रखी जाती थी, केस चलता रहता था, लिटिगेशन चलता रहता था और कम मकान मिल जाए उसके लिए वो चिंतित रहता था। हमारे सामने भी मजबूरी होती थी कि हमने कोर्ट की समस्या का बाह्य पालन उसकी बात का पालन करना होता था, परंतु अब हमने विधानसभा के अंदर ये निर्णय लिया है कि जिस व्यक्ति का मकान पंचायत भूमि में पिछले 20 वर्षों से बना हुआ है, ज्यादा 20 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे सब लोगों को 500 गज का प्लॉट कलेक्टर रेट के ऊपर उसके नाम कर दिया जाएगा। भाई ये भी लिटिगेशन की समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों जब हमारी सरकार बनी और हमने कहा था कि ये कांग्रेस के लोग भाइयों ये युवाओं की बात तो करते थे, परंतु युवाओं का शोषण ये कांग्रेस के लोग। लास्ट में उन्होंने भी देखा कि ये तो लोग बाहर ही जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने लास्ट में खत्म कर दिया उसको। पुंडरी को बहुत सारी सौगातें दी हैं, 5 करोड़ सड़कों के लिए, मंडी के लिए भी 10 करोड़ की सड़कों के लिए, और बाकी आप अखबार में देख सकते हैं, ये न्यूज़ है। हमने तो मेन ये देखने गए थे हमारे सीएम साहब और लोगों का इंटरेक्शन क्या रहा और क्या कुछ होना चाहिए। मेरा तो ये मानना था भाई कि जितना ये खर्चा हुआ होगा आज के सीएम दौरे में, कि सीएम साहब को एक बड़ी ऐसी कोई खुली डुली जगह पे आना था जहाँ पे कम लोग और अपनी समस्या को लेके आ जाएं, और जनता के नाम एक संदेश उन्होंने कोई भी समाचार चैनलों के माध्यम से दे देना चाहिए था। और बहुत सारा पैसा बचता उससे, बहुत सारा पैसा हमारे पुंडरी के, हमारे किसी भी और काम में, कार्य में काम आ सकता था। बाकी अपनी कौन सुनता भाई, हम तो एक सामान्य नागरिक हैं, आपसे बात करें। हाँ, आने वाले समय में हमारे विचारों से बहुत सारा पैसा जो हम देखते हैं वेस्ट जा रहा है, वेस्ट है ये, और उस पैसे का हम बचा कर उसकी हमारे लोगों के लिए सदुपयोग में कर सके, ये हमारा सौभाग्य होगा। और उसके लिए मुझे आप लोगों की सहमति और सहयोग चाहिए रहेगा, तो उसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। तो आपको कुछ झलकियां भी दिखाता हूँ, वहां पे हमने जो रिकॉर्डिंग की है, थोड़े बहुत तो इसी में ऐड कर दूं मैं साइड में, और कुछ इसके बाद में भी दिखाऊंगा। जय हिंद। प्रदेश हमारे मंडल के माननीय जिलाध्यक्ष विनोद बंसल जी, देवी यादव थाना जी और सूबे सिंह जी उपस्थित पुंडरी की सरदारी मेरी मार्गदर्शक सब अपनी दीदी को फोन करें, कहा इतनी बड़ी जलेबी हर मंच पर जाकर करने लगा, कहा इसकी फैक्ट्री लगानी चाहिए, 20,000 की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई ये लीडर है, ये लीडर उसको भी मालूम नहीं कि हमारा कल्चर, हमारे यहाँ के संस्कार तो किस प्रकार के हैं, और हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर कोई छोटा भी कस्बा है, उस कस्बे की भी अपनी एक अलग से खान पान का महाकल्चर है, तो वहाँ के क्षेत्र का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भाई मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि यहाँ की इस रैली से प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश यहाँ से जाएगा। इन आयोजनों का जारी करने का मौका देखा और आज मुंबई में हो, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहाँ पर प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करने के लिए आज आया हूँ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों नॉन स्टॉप हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत आपके बेटे भाई को
भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। ये बात बताते हुए कि हमने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, भाइयों हमने यहाँ पिछले 2 कार्यकालों में पुंडरी क्षेत्र में काम कर रही है। मुझे खुशी है कि 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अगर 72 घंटे से ज्यादा उसकी पेमेंट हो जाता है तो ये हरियाणा सरकार आपको ब्याज सहित आपके